My name is Ravi and you are watching e-learning academy. So this is the second video for the rotational dynamic chapter. तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ डेरिवेशन से यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ से एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जितनी भी डेरिवेशन है, टोटल नंबर ऑफ 3 डेरिवेशन बेसिक्स है, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे वीडियो। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हेडिंग है मैं हेडिंग का नाम लिख देता हूँ, दैट इज़ मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट डेरिवेशन का, क्या नाम है उसका, व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या काम करता हूँ, दूसरे पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैंने फर्स्ट का नाम लिख दिया, दैट इज़ द व्हीकल अलोंग ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट देखो, जब हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे ना, जब हम लोग इसको डेरिवेशन को जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम देख लेते किस टाइप से वर्क हो रहा है, कैसा क्या है। ठीक है, देखो समझ लो ना, यहाँ पे मेरे पास एक इस टाइप से रोड है। ठीक है, इसके ऊपर एक व्हीकल है, जस्ट यहाँ पे व्हीकल का ये रहा टायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम पे नहीं जाएंगे, है ना, जस्ट यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो फीलिंग है वो समझेंगे। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पे जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो ये व्हीकल है, यहाँ पे जस्ट मैंने बोल दिया ना कि ये जो है ना यहाँ पे एक सेंटर है मेरे पास। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये जो व्हीकल था, व्हीकल का कुछ ना कुछ क्या रहेगा, वेट रहेगा, है ना। तो वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड में एक्ट करेगा, दैट इज़ द mg। हमेशा याद रखेंगे mg हमेशा कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड। व्हीकल कैसा भी रहे mg हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे फोर्स होता है, क्या फोर्स होता है, एक और फोर्स यहाँ पे होता है, दैट इज़ द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, जो कि अपवर्ड में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो टायर था और ये जो रोड था, ये टायर और रोड के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। टायर और रोड के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज़ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस टाइप से करेगा, दैट इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूँ मैं। ओके, मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना यहाँ पे, ठीक है, जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो देखो उसका डायरेक्शन जो रहेगा कुछ इस टाइप से यहाँ पे आता है। ठीक है, और देखो जब ये व्हीकल जब स्टार्ट करेगा ना अपना रनिंग, जब वो स्टार्ट करेगा व्हीकल पर्टिकुलर, तो होगा क्या यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे जस्ट मैं बोल दे रहा हूँ कि जो पॉइंट मैंने लिया था वो क्या था, मेरे पास सेंटर था, और यहाँ से लेकर ये पर्टिकुलर जो व्हीकल था वहाँ तक का जो डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या मेरे पास स्मॉल आर है। ठीक है, वो क्या डिस्टेंस है मेरे पास, स्मॉल आर है, जस्ट मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया। ठीक है, कोई भी अगर आप बोलोगे सर मैं स्मॉल आर नहीं कुछ और लेना चाहता हूँ तो ले सकते हो, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो जो व्हीकल है रन करना स्टार्ट करेगा ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स कौन सा होने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। जो फोर्स एक्ट करेगा कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना, टोटल हम लोग यहाँ पे फोर्सेस की पहले बात करते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस कितने एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल। ठीक है, व्हीकल और जो भी आसपास जितने भी थे फोर्सेस सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3 फोर्सेस बेसिकली एक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में कितना 4 है, बट फोर्थ वाला हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो फोर्स है वो फर्स्ट फोर्स कौन सा है, नॉर्मल फोर्स, जो अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, दैट इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, है ना। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था वो कहाँ पे एक्ट कर रहा था, वर्टिकली अपवर्ड। और जो नेक्स्ट फोर्स है दैट इज़ mg वेट, वो कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, एंड जो थर्ड फोर्स है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कि कहाँ पे एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। तो ये कुछ इस टाइप से फोर्सेस एक्ट कर रहा है, और कहाँ पे एक्ट कर रहा है वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब देखो ये एन है नॉर्मल रिएक्शन, वो किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। और जो स्टैटिक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। स्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जब मूव करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो mg है ना, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, n को। ठीक है, और जो स्टैटिक फोर्स है
वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो ये कुछ इस टाइप से मिल रहा है हम लोग को। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। और क्या फॉर्मूला होता है, एम वी स्क्वायर अपन आर होता है। अभी जस्ट लास्ट वीडियो में देखा हमने, अगर आप लोग ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख के आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक फोर्स क्या मिला, एम वी स्क्वायर अपन आर मिल गया। अब देखो एम वी स्क्वायर अपन आर मिल गया, अगर मैं ये वाला इक्वेशन नंबर 1 इसको बना देता हूँ, अगर 1 को मैं ना इसके अंदर पुटअप करना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पुटअप करना चाहूँगा तो देखो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को और क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे देख लीजिए और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एम इक्वल टू एन अपॉन जी, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एम इक्वल टू एन अपॉन जी भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे ना एम की प्लेस पे एन अपॉन जी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टैटिक फोर्स इक्वल टू एम की प्लेस पे कैपिटल एन अपॉन जी वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, कुछ इस टाइप से मिला मुझे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो देखो अगर मैं ना सबको भूल जाऊँगा, अगर ये जो है ना ये वाला पार्ट को अगर मैं भूलता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्टैटिक फोर्स है ना, देखो जितना स्टैटिक फोर्स को इंक्रीज़ करूँगा मैं उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितना मैं नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज़ करूँगा उतना क्या होने वाला है, स्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल क्या सकता हूँ कि जो स्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा डाउनवर्ड ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ बेसिकली कि जो स्टैटिक फोर्स है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन है, जितना हम नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज़ करेंगे उतना स्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो उसको हम लोग रिमूव भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्टैटिक फोर्स है ना डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट लेते हैं, है ना, कोएफिशिएंट लेते। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट किसका रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, दैट इज अ म्यू ऑफ सफिक्स ऑफ एस, ठीक है। तो एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एस इंटू एन आ गया। तो ये जो यहाँ पे हम लोग को म्यू एस मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन मिल गया, ठीक है। अगर आप लोग देखो ना, अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे ना किसके लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए। अगर आप लोग बोलोगे सर मुझे ना मैक्सिमम स्पीड के लिए देखना है, तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट मैक्सिमम स्पीड के लिए देखने जा रहे हैं। फॉर मैक्सिमम स्पीड के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन किस टाइप से वर्क कर रहा है देखेंगे ध्यान से। देखो एफ एस किसके लिए ले रहा हूँ मैं, मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए जब एफ एस की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ जाते हैं और म्यू एस एज इट इज़ रहेगा। जस्ट मैंने इसी वाले फॉर्मूले को नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम स्पीड पे, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड पे देखो जो ये वाला फॉर्मूला था ना, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, जस्ट वही वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड की मैं बात कर रहा था, स्टैटिक फोर्स एट मैक्सिमम के लिए मैंने एफ एस ऑफ मैक्स लिखा अपॉन में एन इक्वल टू म्यू एस मिला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जब इसको कंपेयर करूँगा मैं, ठीक है, इसको मैं अगर कंपेयर करूँगा किसके साथ में, जो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। अगर मैं इसके साथ में कंपेयर करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एस अपॉन एन इक्वल टू क्या था मेरे पास, वी स्क्वायर अपॉन आर जी था, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। देखो ये दोनों तो सेम है ना, ये दोनों सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो म्यू एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल गया। म्यू एस इक्वल टू क्या मिला, वी स्क्वायर अपॉन आर जी मिल गया। यहाँ से जस्ट इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू सफिक्स ऑफ एस इंटू आर जी, और वी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू सफिक्स ऑफ एस इंटू आर जी। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग जस्ट यहाँ से फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर दिस डेरिवेशन से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। हम नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेशन है, ठीक है, किसकी हम लोग बात करेंगे, वेल ऑफ डेथ की। तो सेकंड डेरिवेशन है, आप मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ द वेल ऑफ डेथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौत का कुआं भी बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखो वेल ऑफ डेथ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं वेल बना के उसमें क्या क्या फोर्सेस है सब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ इस टाइप से वेल बनाने का ट्राई किया है ना, और ये डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये वेल है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस की बात करेंगे। देखो फोर्सेस किस टाइप से आएंगे, फॉर एग्जांपल मैं पर्टिकुलर दिस पॉइंट पर अगर बात करना चाहूँगा ना, पर्टिकुलर दिस पॉइंट पर अगर मैं बात करना चाहूँगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो जब मैं इस पॉइंट पर बात करूँगा तो यहाँ पे क्या सर्कुलर वाला पार्ट आएगा क्या, तो वो भी आएगा, है ना, यहाँ पे सर्कुलर वाला पार्ट भी आएगा। तो यहाँ पे मैं फोर्सेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो फोर्स है पर्टिकुलर दिस पॉइंट पे कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज़ द वेट एम जी, ठीक है। देखो यहाँ पे होता क्या है ना, एक्चुअली में समझ लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। जैसे समझ लो कोई भी व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल रोटेशन स्टार्ट किया उसके वॉल पे, ठीक है, व्हीकल रोटेशन अपना स्टार्ट किया उसके वॉल पे, तो वो इस टाइप से कुछ रोटेट होगा उसके वॉल पे, और उसका जो व्हीकल रहेगा देखो ना, व्हीकल कैसे करेगा, ऐसा रोटेट होगा, ठीक है, व्हीकल ऐसे जाएगा, ऐसे रोटेट होगा, सर्कुलर पाथ रहेगा। तो
तो व्हीकल का जो सरफेस रहेगा व्हीकल का वो क्या रहेगा, इधर इधर रहेगा, अपवर्ड में रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल साइड में रहेगा उसका सरफेस, राइट कि नहीं। तो नॉर्मल कहाँ पे एक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल में एक्ट करेगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखो, अब इसका जो नॉर्मल है ना वो कहाँ पे आएगा, हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो मेरा सरफेस था ना, जो व्हीकल था ना, व्हीकल वो ऐसा रोटेट कर रहा है, उसका सरफेस किधर आ गया, हॉरिजॉन्टल में आ गया, ठीक है। अभी जो व्हीकल के ऊपर नॉर्मल एक्ट कर रहा था वो इस टाइप से एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब व्हीकल रन करना स्टार्ट करे उसके टायर और जो वॉल रहेगा उसके बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा, और वो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, वो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज द एफ ऑफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, एन को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स रहता है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल सकते हैं हम लोग, है ना, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटली बेसिकली इंपॉर्टेंट जो मेनली है वो कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फोर्सेस जो एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग शॉर्ट में लिखना एकदम, ठीक है। आप लोग प्रॉपर वे में, जब आप लोग एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो फोर्सेस एक्टिंग यहाँ पे कितने, फर्स्ट जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे, इस साइड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। सेकंड जो फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, सेकंड फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, उसका वेट है सेल्फ mg, ठीक है। वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एंड थर्ड जो फोर्स है दैट इज अ स्टैटिक फोर्स, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, वो अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, अपवर्ड एक्ट करेगा। कहाँ पे होता है वो, बिटवीन टायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टायर एंड वॉल के बीच में होता है। कहाँ पे होता है, टायर एंड वॉल के बीच में होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जितने भी फोर्सेस थे सबको मैंने यहाँ पे जस्ट क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो जो भी फोर्सेस थे मैंने सब प्रॉपर वे में लिखने यहाँ पे ट्राई किया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग जब नेक्स्ट आके देखने जाएंगे ना, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है ना इसके टायर और वॉल के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स को क्या करना, क्या होता है ना, प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लिपिंग, सो इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू द mg, ठीक है। तो स्टैटिक फोर्स इसके इक्वल हो रहा है नॉर्मली, और ये क्या कर रहा है, इसको डाउनवर्ड जो स्लिपिंग हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है। तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज नथिंग बट द एफ एस इक्वल टू क्या आ रहा है, mg आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट अगर लिखना चाहोगे तो बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रिवेंट करता है डाउनवर्ड स्लिपिंग को, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया। नेक्स्ट एक और जो मेरे पास एन है, एन किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो एन है ना वो एम आर ओमेगा स्क्वायर है, और एक इसके इक्वल आ रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के भी इक्वल है, ठीक है। तो टोटल 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हम लोग को। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट यहाँ पे क्या आता है ना, देखो जब ना यहाँ पे जो व्हीकल रहेगा रन करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बहुत ही लेस होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, बहुत ही लेस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसका जो रोटेशन है वो स्पीड कम होगा, है ना। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा, तो वो क्या होगा, व्हीकल क्या होगा, डाउनफॉल कर देगा, है ना, व्हीकल क्या हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं, यहाँ पे कम से कम स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि ये रोटेशन फास्ट वे में होता रहे। रोटेशन अगर फास्ट वे में हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम ही होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे कम होगा तभी ये रोटेशन फास्ट वे में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं ना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू द म्यू एस ऑफ एन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर वे में स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा तो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, बट लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे होगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू द म्यू एस इंटू एन ऑलवेज बिकॉज ऑफ whenever the friction is low or less then only rotation will be done properly, ठीक है। whenever the friction force is less then only the rotation will be done properly। ये आप लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब देखो मुझे पता है ना एफ एस किसकी इक्वल है, एम जी। तो यहाँ पे मैंने एम जी लिख दिया, एम जी इज लेस देन और इक्वल टू द म्यू एस इंटू एन है, तो म्यू एस एज इट इज लिख दिया मैंने। एन किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, एन किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, जस्ट एज इट इज मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब देखो दोनों भी प्लेस से मास कैंसिल हो जाएगा, तो जी इज लेस देन इक्वल टू द म्यू एस एन टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई करूँगा ना, जब मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये होगा कि यहाँ पे जी इंटू आर हो जाएगा, ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय में म्यू ऑफ एस आ गया लेस देन और इक्वल टू द वी स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द जी आर अपॉन म्यू ऑफ एस हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, कम से कम ना इतना ही वेलोसिटी तो होना चाहिए ना। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसा रहेगा, जी अंडर रूट ऑफ जी आर अपॉन म्यू एस। तो कम से कम इतना वेलोसिटी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि ताकि ना स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसको कम किया जा सके, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है ना क्या मिनिमम वेलोसिटी है। तो वी मिनिमम वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी अपॉन में म्यू ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा, ये वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी कब मिलना पॉसिबल होगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन और इक्वल टू द म्यू एस एन होगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू द म्यू ऑफ एस इंटू एन होगा, ठीक है। तो ये था सेकंड डेरिवेशन, दैट इज द वेल ऑफ डेथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो थर्ड डेरिवेशन की बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। थर्ड डेरिवेशन मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, दैट इज़ अ व्हीकल ऑन बैंक रोड। व्हीकल ऑन बैंक रोड, व्हीकल ऑन बैंक रोड, ठीक है। अब देखो व्हीकल ऑन बैंक रोड जब कब ये फॉर्म होता है, जब रोटेशन कैसा हो, सर्कुलर हो, ठीक है। जब रोड सर्कुलर होता है तो वहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट आता है, ठीक है। जब रोड सर्कुलर होगा तो वहाँ पे किसका कंसेप्ट आता है, बैंकिंग ऑफ रोड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता कैसा है, जब रोटेशन होगा, जब सर्कुलर रोटेशन होता है ना, तो आप लोगों ने ये फील भी किया होगा कभी ट्रेन में अगर ट्रैवलिंग करते रहोगे तो देखो ट्रेन जब ना रोटेशन करने जाती है, मतलब सर्कुलर पाथ जब फॉलो करती है ट्रेन, तो ये देखो ट्रेन ऐसे स्ट्रेट चल रही है, ठीक है। जब सर्कुलर पाथ जैसे इसको मिलेगा ना तो वो क्या होगा, थोड़ा सा टिल्ट होता है और ऐसे चलती है ट्रेन, थोड़ा टिल्ट करके ऐसे चलती है ट्रेन। व्हीकल में भी होता है, 4 व्हीलर व्हीकल, इस सब में भी हम लोग उसको जस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या, देखो जो एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका जो रोड रहता है ना, रोड का ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, तो ये सरफेस तो थोड़ा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, और ये सरफेस थोड़ा सा ना ऊपर होता है, इंक्लाइन टाइप में होता है, इसलिए वहाँ पे इस टाइप से फंक्शन होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर देखो रोड पहले से व्हीकल स्पीड में आएगा, ठीक है, और रोड क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है, तो व्हीकल जब ऐसे आएगा, व्हीकल जैसे फास्ट में ऐसे आएगा तो क्या करेगा, वो स्ट्रेट जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। बट हम लोग उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो आउटर साइड रहेगा, जो आउटर साइड रहेगा, अगर व्हीकल ऐसा रोटेट कर रहा है तो ये वाला जो साइड रहेगा उसको थोड़ा सा अप साइड में रखते हैं, टिल्ट करके अप साइड में रखते हैं। अगर व्हीकल ऐसा मूव करेगा तो ये वाले साइड को थोड़ा अप साइड में रखते हैं, ठीक है। जस्ट वहाँ पे उसको प्रिवेंट करने के लिए, जस्ट उसके मोशन को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया रहेगा बैंकिंग ऑफ रोड किस टाइप से वर्क करता है। तो यहाँ पर देखो जितना तुमको टिल्ट करना है, जितना हमको टिल्ट करना है ना, उतना हम लोग यहाँ पे थीटा आपका अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना यहाँ पे अपर साइड रहता है, ये क्या रहता है, डाउन वाला साइड रहता है, ठीक है। मैं एक और यहाँ पे डेफिनेशन लिखा देता हूँ, बैंक रोड का डेफिनेशन लिखा देता हूँ यहाँ पे मैं। तो चलो देखेंगे ध्यान से, बैंक रोड का यहाँ पे डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। देखो बैंक रोड का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमिना, ठीक है। डेफिनेशन नॉर्मली टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है, देखेंगे ध्यान से आप लोग। इट इज़ डिफाइंड डिफाइंड एज, इट इज़ यहाँ पे नहीं आएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द phenomena, it is defined as the phenomena in which the age are raised for the curved road above the inner edge to provide the necessary centripetal force to vehicles, so that they make, या फिर टेक बोल सकते हैं, सॉरी, हाँ टेक बोलेंगे अच्छा रहेगा। सो दैट दे टेक सेफ टर्न, ठीक है। तो व्हीकल ऑन बैंक रोड का एक छोटा सा डेफिनेशन था, जो बैंक रोड का एक छोटा सा डेफिनेशन था, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या होता है ना, यहाँ पे जब ये मोशन करता है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते, बट हम लोग पूरा ना उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंसिडर बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, ठीक है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। चलो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देख लेते, पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं किस टाइप से वर्क हो रहा है, ठीक है। देखो जब भी रोटेशन होगा कैसा करो पाथ फॉलो करेगा ना, तो मैं क्या होगा क्या, यहाँ पे देखो जो एक स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा ना, ऐसे करो जो पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसा करो पाथ,
देखो मैं इसको अलग पेन से भी दिखा देता हूँ ना आप लोगों को। एक कर्व पाथ ऐसे फॉलो करेगा, देखो किस कैसा वर्क होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, उसको टिल्ट करना चाहेंगे हम लोग विद द एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो व्हीकल है ना, व्हीकल वो कुछ इस टाइप से व्हीकल लगेगा और यहाँ पे उसका टायर रहेगा और यहाँ पे भी उसका टायर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या आ रहे हैं, देखते ध्यान से, है ना। फोर्सेस यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं ध्यान से देखेंगे। तो इस व्हीकल के ऊपर जो फोर्स आएगा दैट इज उसका वेट सबसे पहले आएगा mg, ठीक है। अब देखो ये जो व्हीकल है ना कैसा है, व्हीकल कैसा इंक्लाइन है, इसका सरफेस ये है, इसका सरफेस यहाँ पे मिल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे आएगा, इधर एक्ट करेगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ना मैं ना क्या करने जा रहा हूँ, देखो सब कुछ मुझे फोर्सेस है ना सब हॉरिजॉन्टल में चाहिए या फिर वर्टिकल में चाहिए। सब फोर्सेस कैसे होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में ही होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो कर क्या रहा हूँ ना मैं, ये जो फोर्स मेरे पास क्या हो रहा था, इंक्लाइन हो जा रहा था, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो रिजोल्यूशन कैसे होता है ना, उसके लिए हम लोग ने स्केलर वेक्टर या फिर मैथमेटिकल मेथड जो 11th में चैप्टर दिया है उसमें हम लोग ने पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो, 11th फिजिक्स प्लेलिस्ट में है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जब मैं रिजॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ये एक वर्टिकल में फोर्स जाएगा, है ना, और एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल में फोर्स जाएगा। दो टाइप से फोर्सेस जाने वाले, और जो थीटा फॉर्म करेगा, देखो ये जो थीटा है ना, ये थीटा इसके इक्वल होगा। अभी कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये थीटा कैसे इक्वल आ रहा है, ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये थीटा कैसे इक्वल आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो थीटा है ना बाय द ज्योमेट्री ये इसकी इक्वल आता है। उसके लिए आप लोग को 9th-10th में पढ़ना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो चलो अभी इसको रिजॉल्व कर लिया, मैं इसको थीटा बोल दे रहा हूँ। और थीटा के अलॉन्ग जो भी साइड होगा ना, हार्ड एंड फास्ट रूल आप लोग याद रखोगे, थीटा के अलॉन्ग जो भी साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या था, एन था, तो ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एन रहेगा। एन कॉस थीटा मैग्नीट्यूड अब बन गया अलॉन्ग द वर्टिकल कंपोनेंट, अलॉन्ग इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, ओके। अब जो हॉरिजॉन्टल के साथ में आ रहा है वो क्या रहेगा, एन साइन थीटा रहेगा, ठीक है। हमेशा जो यहाँ पे थीटा रहेगा उसके अलॉन्ग जो भी साइड रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस लेते हैं और रिमेनिंग को साइन ले लेंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे फोर्सेस मैंने बता दिया किस टाइप से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ना फोर्सेस एक्ट कैसे कर रहा है। फोर्सेस एक्ट कैसे कर रहा है वो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी अगर नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखना, सेम वही लिखने वाला हूँ जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना, सेम वही मैं यहाँ पार्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम पार्ट जस्ट वही लिखने में मैंने ट्राई किया कि फोर्सेस किस टाइप से एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्सेस एक्टिंग। देखो फोर्सेस एक्टिंग का फर्स्ट जो फोर्स है ना मेरे पास क्या है, mg। फर्स्ट जो यहाँ पे फोर्स है वो क्या मेरे पास mg है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट फोर्स था क्या था, mg था। फर्स्ट यहाँ पे जो फोर्स था क्या था, वो mg था। तो mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mg इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, mg एक्टिंग इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था। सेकंड जो फोर्स है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द रोड या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बोल देता मैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट फॉर्म हुए। फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, एन कॉस थीटा था, है ना, ये वाला एन कॉस थीटा था जो किसको बैलेंस कर रहा था, mg को। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एन कॉस थीटा बैलेंस वेट, किसको बैलेंस कर रहा था, वो वेट को बैलेंस कर रहा था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को, है ना। ये देखो ना सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आ रहा है, तो एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट इज़ नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल। मतलब रिजल्टेंट फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल की ही बात कर रहा हूँ, सेंट्रीपिटल की ही बात कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे देखो अब मैं इसको जो भी बैलेंस हो रहा है तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा था किसको, mg को। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, mg को। तो एन कॉस थीटा इक्वल टू mg कर दिया मैंने। और देखो यहाँ पे जो एन साइन थीटा था वो किसको बैलेंस कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो एन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, जो कि फॉर्मूला क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर को और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, mv²/r लिख सकते हैं। mv²/r जस्ट मैंने एन साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, mv²/r लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे देखो एन साइन थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा जगह, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, mv²/r डिवाइडेड बाय mg आ गया। mm विल भी कैंसिल हो जाएगा, n ऑल्सो कैंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v²/rg आ जाएगा, v²/rg यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन
या फिर बोल सकते दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस डेरिवेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये एक डेरिवेशन मिला हम लोग को। tan थीटा क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ना थोड़ा केसेस दिया है ना, केसेस देख लेते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ 3 केसेस गिवन है, तो केस 1 की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, देखते ध्यान से, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। देखो केस 1 की अगर मैं बात करूँगा ना, केस 1 में देखो यहाँ पे मैं केस 1 बात करना चाहता हूँ मैं मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। केस 1 में बात करना चाहता हूँ मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। तो मोस्ट सेफ स्पीड में ना हमेशा देखो सेफ स्पीड ना, अभी ऐसा थोड़ी ना होगा कि मतलब हम लोग ने जब कर्व वाला रोड आया है ना, जब कर्व रोड आएगा तो वहाँ पे हम लोग ये थोड़ी फाइंड आउट करने जाएंगे थीटा कितना है वहाँ पे, रेडियस कितना है, मतलब ये जो रेडियस फॉर्म कर रहा है वो कितना होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग देखो व्हीकल से जा रहे हैं, वहाँ पे रुक के अभी फिर से फाइंड आउट करने जाएंगे क्या, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, पहले से कुछ केसेस कुछ स्पीड देखो, अगर कभी ना आप लोग हाईवे पे गए रहोगे ना, जहाँ पे कर्व वाला पार्ट आता है वहाँ पे ऑलरेडी ना पहले से वहाँ पे डिफाइन करके रखा रहता है कि कितनी स्पीड से आपको जाना है आगे। ठीक है, तो सब कुछ इसी बेसिस पे कैलकुलेट होता है। मोस्ट सेफ स्पीड होता क्या है, देखो जहाँ पे ना थीटा एंड आर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। थीटा एंड आर फिक्स्ड होगा, तो थीटा एंड आर फिक्स होगा तो होगा क्या यहाँ पे सेम फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बट यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की जब बात करोगे ना तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, राइट है कि नहीं। अब वी को और सिंप्लीफाई किया तो अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं सब इसी के बेसिस पे फाइंड आउट होता है। ओके, जो आप लोग देखते हो वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, स्पीड कितना ले जाना है वो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये केस 1 हो गया। अभी केस 2 की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सेकंड केस 2 की मैं बात करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ बैंकिंग ऑफ एंगल। ठीक है, बैंकिंग ऑफ एंगल की बात करेंगे, देखो बैंकिंग ऑफ एंगल क्या है, थीटा ही है ना, फॉर्मूला मेरे पास तो यही है मेरे पास। देखो कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थीटा को डिफाइन करना है। तो tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है। थीटा को यहाँ पे डिफाइन किया तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया। नेक्स्ट केस 3 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट केस 3 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ मैं स्पीड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बात करना चाहता हूँ, स्पीड लिमिट, मतलब मिनिमम पोजीशन क्या होना चाहिए स्पीड लिमिट के लिए, मैक्सिमम पोजीशन पे स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना जो ये फॉर्मूला है उसने डायरेक्टली दिया है। यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसने डायरेक्टली दिया आप लोग के टेक्स्ट बुक में, तो जस्ट ये फॉर्मूला आप लोग को ना डायरेक्ट फॉर्म में इसको याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर मिनिमम पोजीशन के लिए, फॉर मिनिमम पोजीशन जो मेरे पास फॉर्मूला मिलता है अपर स्पीड लिमिट के लिए, वो क्या मिलेगा, वी मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी tan थीटा माइनस म्यू सफिक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू सफिक्स ऑफ एस tan थीटा, म्यू सफिक्स ऑफ एस tan थीटा। ठीक है, मिनिमम पोजीशन के लिए मिलेगा। और मैक्सिमम पोजीशन के लिए बता देता हूँ मैं, यहाँ पे वी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी tan थीटा प्लस म्यू सफिक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू सफिक्स ऑफ एस tan थीटा मिलेगा। म्यू सफिक्स ऑफ एस tan थीटा यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे वी मैक्सिमम मिलता है, यहाँ पे वी मिनिमम मिलता है। वी मिनिमम और वी मैक्सिमम का दोनों भी वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो दोनों भी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का आप लोग को जस्ट केयर करना है, और ये हम लोग को ईजिली याद हो जाता है। ये मैक्सिमम के लिए था, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वी मैक्सिमम पोजीशन के लिए। ओके, तो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्म में, अगर किसी को डाउट होगा, कोई अगर चाहेगा कि सर ना मुझे इसका डेरिवेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, बट आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इसको कहाँ पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम लोग इसको यूज़ करेंगे, तो आप लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म में याद रखेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि सर ना मुझे डेरिवेशन चाहिए, तो डेरिवेशन में करा दूँगा, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बात था, जस्ट हम लोग ने देखा बैंकिंग ऑफ रोड का डेरिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज में टर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करने जाते हैं, दैट इज़ द फॉर कोनिकल पेंडुलम। किसके लिए हम लोग देखने जा रहे हैं, कोनिकल पेंडुलम के लिए। ओके, कोनिकल पेंडुलम के लिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। अगेन अब देखो मैं बोल देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब देखो जो बॉब होगा ना, बॉब कहाँ पे रहता है, इसके एंड वाले पार्ट पे जो बॉब रहेगा ना, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंटलेस बॉब है। ये जो बॉब है कैसा है, पॉइंटलेस है, उसका वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो टेंशन एक्ट कर रहा है इसके ऊपर कुछ इस टाइप से वो एक्ट कर रहा है, राइट है, कुछ इस टाइप से एक्ट कर रहा है। देखो मास जो कनेक्टेड है वो कैसा है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ये।
तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, कैसा वो पॉइंट है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा, एंगल कितना थीटा फॉर्म कर रहा होगा, इसको अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंशन कैसा इंक्लाइन है, सब कुछ फोर्सेस मुझे किस फॉर्म में चाहिए रहता है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व करूँगा। रिजॉल्व जब करूँगा, ये जो थीटा है और ये कितना होने वाला है, ये भी थीटा होने वाला है, ठीक है। ये रिजॉल्व हो गया कॉस के फॉर्म में, तो क्या बन गया टी कॉस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में क्या बन गया टी साइन थीटा। ओके, तो जस्ट मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखो ये जो है ना, ये लेंथ होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, लेंथ होता है। अगर मैं इसको एडजेसेंट साइड लूँगा, इसको रिमेनिंग वाला साइड लूँगा, तो ये जो साइड बनेगा एल कॉस थीटा बन जाएगा कि नहीं, है ना। ये क्या रहेगा, एल कॉस थीटा, और यहाँ पे जो डॉटेड वाला पार्ट रहेगा, नेक्स्ट जो फोर्सेस मिलेगा वो क्या रहेगा, एल साइन थीटा, ठीक है। और देखो ये रेडियस होता है ना, इसके सेंटर से लेके इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो आर किसके इक्वल हो गया, एल साइन थीटा के, जो आर वेक्टर था एल साइन थीटा के वेक्टर इक्वल हो जाए, तो आर इक्वल टू एल साइन थीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पे मिल गया, सबका यूज़ करेंगे हम लोग डेरिवेशन में। तो चलो नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहीं से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्सेस एक्टिंग, कितने फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, बॉब के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो फोर्स है वो क्या है, इसका सेल्फ वेट है, दैट इज एम जी। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, कहाँ पे वो एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज अ टेंशन, टेंशन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग, टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है, अलॉन्ग द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। देखो टी कॉस थीटा क्या है, वर्टिकली अपवर्ड, तो टी कॉस थीटा कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो वर्टिकली वर्टिकल कंपोनेंट, और कहाँ पे एक्ट किया उसने, वो अपवर्ड, कहाँ पे एक्ट किया, अपवर्ड। और बैलेंस किसको कर रहा है, नेक्स्ट लिख देता हूँ, बैलेंस्ड बाय एम जी। ओके, बैलेंस किसको किया, एम जी को। और जो टी साइन थीटा था वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है। टी साइन थीटा कहाँ पे एक्ट कर रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो, और कहाँ पे एक्ट कर रहा था, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा था। और बैलेंस किसको कर रहा था, बैलेंस्ड किसको कर रहा था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा था, बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे एक और पॉइंट है, थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। कौन बना रहा है एंगल, थीटा को स्ट्रिंग बना रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग, थीटा बी द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। ओके, तो चलो मैं जो भी बैलेंसिंग वाला पॉइंट था लिख देता हूँ मैं। टी कॉस थीटा किसके इक्वल, एम जी, टी साइन थीटा किसके इक्वल, सेंट्रीपिटल के इक्वल। तो यहाँ पे मैं पहले टी साइन थीटा लिख देता हूँ, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रीपिटल वाला फोर्स है ना। नेक्स्ट जो मुझे मिलेगा, टी कॉस थीटा किसके इक्वल, एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड, तो क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एम इंटू जी। एम विल बी कैंसिल, है ना, एम विल बी कैंसिल एंड टी विल ऑल्सो कैंसिल। तो क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में जी आ गया, राइट है कि नहीं। यहाँ से मैं अगर ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो क्या मिलेगा, जी टेन थीटा अपन में आर आ जाएगा, राइट है क्या। आर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या मिला, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे जी टेन थीटा मैंने यूज़ कर लिया, अपन में क्या, आर इक्वल टू एल साइन थीटा आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा मैं अपवर्ड ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा अपवर्ड ले लेता हूँ, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, जी टेन थीटा अपॉन एल साइन थीटा। अब देखो टेन थीटा यहाँ पे मिला, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जी टेन को मैं फिर से डिवाइड कर देता हूँ, साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, डिवाइड बाय में क्या गया, साइन थीटा तो जो ऑलरेडी था, और ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मूव करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जी साइन थीटा तो अपवर्ड में रह जाएगा, ये ऊपर वाला, और जो ऊपर वाला जो कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में था, है ना, जो डिनोमिनेटर में था वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू एल साइन थीटा ऑलरेडी यहाँ पे था, तो साइन थीटा कैंसिल। नेक्स्ट का मिला मुझे, ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल कॉस थीटा। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, किसके लिए, कोनिकल पेंडुलम के लिए। बट मुझे यहाँ पे चाहिए क्या था, टाइम पीरियड, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, जस्ट बताया मैंने लास्ट वीडियो में, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल्स टू, है ना, टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा,
टी अपॉन 2 पाई हो गया, उल्टा भी हो रहा है तो क्या बन गया एल कॉस थीटा अपॉन में जी आ गया, है ना। टाइम पीरियड क्या मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। सो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर कॉनिकल पेंडुलम, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर कॉनिकल पेंडुलम। अगर आप बोलोगे सर मुझे ना फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी होता है, जस्ट इसको डिराइव कर दो और आ जाएगा आंसर। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2 पाई कहाँ चले जाएगा, डाउनवर्ड में चलेगा, और ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा। सो दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी फॉर द कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होगे, है ना। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके एकदम 1000 पहुंचा दो भाई, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट इसके आगे का जितने भी कंसेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। सो बाय बाय एवरीबॉडी एंड टेक केयर।